जान लेना चाहती हूँ कि आप लोगों का ये जो टॉपिक अभी तक पढ़ा हुआ है, आप लोगों का मतलब जो डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके रिगार्डिंग किसी का कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस कुछ है? आपके पास आई होगा, आपके सभी के पास वो जो पीडीएफ और वीडियो ये सारी चीज अवेलेबल हो गया, मतलब अभी ऐसे कुछ डाउट नहीं है कि मैं नहीं देख पा रही हूँ या फिर पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आई थिंक, राइट? सो आपको किसी का कुछ प्रॉब्लम है जो भी डिजीज अभी तक हुआ है उसके रिगार्डिंग, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पहले आप लोगों का जो हुआ था, ठीक है, जो जो चैप्टर्स हुआ था उसमें लग रहा है कि ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देने से अच्छा है, या फिर वो टॉपिक एक बार दोबारा पढ़ लेने से बेटर हो जाएगा, ऐसा किसी का डाउट है? आप रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं और एग्जाम फुल जो भी कुछ अभी तक आपका सिलेबस पे है सब कुछ होगा, ठीक है? तो आप देख रहे हो ना? हाँ बोलिए, कौन सा एग्जाम आपके मई के लास्ट में होगा, ठीक है? लास्ट वीक ऑफ मई पे आपके एग्जाम होगा, ठीक है? उसके पहले हम क्लासेस लेंगे, हाँ, एक स्टडी लीव भी रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन इसके पहले हम क्लासेस भी लेंगे कि पैटर्न कैसा होगा, और जो जो चैप्टर्स मैं तो आपको सभी जो चैप्टर्स है वो सभी चैप्टर्स तो आप मेरे साथ नहीं पढ़े हो, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ चैप्टर्स को आपको फिर से रिवाइज करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि हम उसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ चैप्टर्स है किसी का, या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसा है किसी का? ऐसा कुछ टॉपिक्स तो नहीं है ना? ओके, सो मेन जो ये, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। किडनी का, अच्छा किडनी का एक बार रिवाइज चाहिए, ठीक है, वो रिवीजन क्लास हो जाएगा किडनी के लिए, नो प्रॉब्लम। और ऐसा कुछ है किसी को? किडनी का क्लास हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड, एक बार वो हम रिवाइज करेंगे। और किसी का कुछ ऐसा है? ओके, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हम सारे जो भी डिजीज अभी तक हम पढ़े हैं, सो ऑल दोस डिजीज आर बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है? पहले आप जो पढ़ रहे थे, मतलब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप जो पढ़ रहे थे, या फिर डाइट पैटर्न के बारे में भी आप पढ़ रहे थे, सो दोज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू नीड टू अप्लाई, लेकिन किसके ऊपर आपको अप्लाई करना है? दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, हाँ? तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में जो भी डिजीज अभी तक हमने पढ़े हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब आप आगे जाके भी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर जब आपकी इंटर्नशिप होगा उस टाइम पे भी हम आपको सिखाएंगे ऑब्वियसली कि कैसे आप किसी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या क्या बता सकते हैं, कैसे उनको गाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये डिजीज का जो पार्ट है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, उसका डाइटरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन के ऊपर बेस करके डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, ये आपको ना बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो ही आप जाके किसी के साथ कॉन्फिडेंटली आप बात कर सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज कि जब आप किसी डिजीज के बारे में बोल रहे हो, या फिर किसी न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बता रहे हो, तो इस पे आपको एक चीज ध्यान पे रखना होते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप बोल रहे हो, तो उसको पहले आप अच्छे से आप स्टडी करो, ठीक है? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको खुद को जानना है कि उसका सोर्स क्या है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसका डेफिशिएंसी पे क्या होते हैं, एग्जैक्टली वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, या फिर अगर आप फूड के बारे में गाइड कर रहे हो तो वो फूड एग्जैक्टली क्या है, उस फूड पे क्या क्या न्यूट्रिशन है, ठीक है? हम कौन से पेशेंट को वो दे सकते हैं, कौन से पेशेंट को नहीं दे सकते हैं,
ये सारी चीज, एक फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, ठीक है, उसका सोडियम परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज हमें बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ता है। फिर जाके हम किसी व्यक्ति को एक फूड के बारे में गाइड करेंगे, ठीक है। ये बहुत केयरफुली हमें करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये जो डिजीज है, डिजीज के साथ साथ हम आगे हमारे आगे के क्लास में एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ हमारे फूड कैसे रिलेटेड है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स ऐसा नहीं है कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के मतलब है कि जब हमारे फूड ठीक से नहीं हम खाते हैं, या फिर हम अगर ओबीज हो जाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो ये डर से हमारे मन में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक क्लास होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशनिस्ट बैकग्राउंड से वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास ऐसे पेशेंट आ सकते हैं जो कि आपके पास वो डिसऑर्डर लेके आए हैं, तो आप उनको जो भी गुड फूड आप देना चाहते हो, वो हो सकता है कि वो डिनाई करते, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, ठीक है। तो इसीलिए उन सारे चीज के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप के बारे में मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इंटर्नशिप में हमारा क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट, आपके थियोरी एग्जाम होने के बाद हम आपके इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगे। दैट इंटर्नशिप विल बी अगेन ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस इंटर्नशिप में हम कुछ मतलब इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो होगा, आप आपके लोकेलिटी में जो भी लोग हैं उनके केस स्टडी आप कर सकते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या आपको नोट डाउन करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो नोट डाउन करने के बाद हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को ये डिजीज है तो उनको हम कैसे कंसल्ट करेंगे। नेक्स्ट जो होगा कि हाउ टू गिव द कंसल्टेशन। अगर किसी व्यक्ति आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या क्या चीज आपको पूछना चाहिए, क्या कैसे आप उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे, ये आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा कि हम बताते हैं कि आप नेचुरल फूड लीजिए। जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी पढ़ रहे थे तब भी हम बोल रहे थे कि आपको नेचुरल फूड लेना है, तो इस नेचुरल फूड को हम कैसे खा सकते हैं, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। उसका प्रिपरेशन के बारे में हम देखेंगे, एक नेचुरल फूड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उस पर एग्जैक्टली हमारे कितना कैलोरी, कितना न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहा है वो हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस में। ये होगा। एंड लास्ट होते हैं कि हमारे फियोना एकेडमिक के साथ साथ जो फियोनापैथी है, फियोनापैथी में ऐसे क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको फूड गाइडलाइन के साथ साथ उनके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सिर्फ फूड को गाइड करने से जो डिजीज या फिर जो लोग एक साल लग जाते थे उनको ठीक होने में, अगर हम वो गाइडलाइन के साथ साथ फियोनापैथी भी ऐड ऑन करते हैं तो उनके जो बीमारी है, उनके जो डिसऑर्डर है वो एक साल से बहुत पहले ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो सारे चीज के बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो ये होगा हमारे इंटर्नशिप क्लास, ठीक है। अब इस इंटर्नशिप में आप भी बता सकते हैं कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी एक क्लास करेंगे। मेनली आपके ये जो इंटर्नशिप क्लास है ये 3 मंथ्स के लिए रहेगा, ओके, आफ्टर योर थ्योरी एग्जाम। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? इसमें किसी का कुछ डाउट्स?
किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सर आपके जो क्लास लेंगे उसी के लिए मैं सर को इनवाइट कर लेती हूँ। ठीक है, आप वेट कीजिए, सर आ रहे हैं तो सर आपके साथ नेक्स्ट जो हमारे मेन इतने दिनों से हम जो भी कुछ पढ़े हैं उसका एक्चुअल सिनॉप्सिस क्या है, ठीक है, हम कैसे किसी को ट्रीट कर सकते हैं, तो उसका मेन चीज जो है वही सर बताएंगे। वही सर आज एक स्पेशल क्लास लेंगे आपके साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होगा। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोगों का कुछ क्वेरीज है, आज कुछ पूछना चाहते हैं आप? आज किडनी के बारे में पढ़ा देने के लिए, किडनी का कौन सा चीज के बारे में जानना चाहते हैं? किडनी कैसे काम करता है ना, किडनी का कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाएगा तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा, उसके बारे में। किडनी बेसिकली जो काम करता है वो हमारा शरीर का फिल्टर। किडनी बेसिक, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, यस। ओके, सो हमारा शरीर का जो फंक्शनेबिलिटी है वो अगर आप जान जाएंगे तो बाकी चीज के बारे में आपको इतना चिंता करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी को बोला जाता है एक इंटीग्रेशन बॉडी। इंटीग्रेट मतलब सबके साथ सब जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर किडनी के साथ हार्ट, हार्ट के साथ लंग्स, लंग्स के साथ आंख, आंख के साथ ब्रेन, उसके साथ कान, सब जुड़ा हुआ है, सब जुड़ा हुआ है। मतलब एक अगर बिगड़ जाएगा बाकी सब कुछ चीज बिगड़ जाएगा। अगर किडनी का प्रॉब्लम है, सो हम क्या जानते हैं, किडनी का प्रॉब्लम इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम और आउटर मेडिकल प्रॉब्लम। किडनी का प्रॉब्लम ये कौन सा बीमारी है, इंटरनल और आउटर? इंटरनल प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या सीखा, इंटरनल प्रॉब्लम मतलब उसके साथ किसका हाथ है, उसके साथ किसका हाथ है? लीवर का। तो किडनी मतलब किडनी के बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो जिंदगी चला जाएगा किडनी के बारे में सोचते सोचते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि हम इस 9 महीने में 6 महीने में जो क्लास करते हैं बहुत छोटा क्लास करते हैं, लेकिन उसमें पूरा सब कुछ हमको जानना पड़ेगा। और पूरा कौन सा चीज जानना पड़ेगा, जो चीज जरूरी है, जो चीज हमको काम देगा। हम किडनी स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए जब किडनी का प्रॉब्लम हमारा सामने आया तो हम क्वेश्चन करेंगे ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम है ना आउटर मेडिकल प्रॉब्लम है? तो बेसिकली ये इंटरनल प्रॉब्लम है। इंटरनल प्रॉब्लम जहां जहां होगा, इंटरनल प्रॉब्लम जहां जहां होगा, इंटरनल प्रॉब्लम जहां जहां होगा उसके पीछे लिवर का हाथ है। अगर लिवर का पीछे हाथ है तो यहां जैसे किडनी रिलेटेड है, इंटरनल रिलेटेड के साथ आपका और भी बीमारी और भी चैलेंज जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है, आप किडनी के बारे में सोच के परेशान होकर कोई काम नहीं है, क्योंकि कुछ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो सर्जन नहीं हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट हो। सो आपके साथ ओनली किडनी नहीं, कोई अगर आपको बोल रहा है सर मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको कैसे पता चल रहा है वो इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम? हाँ, इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम मतलब लिवर रिलेटेड रिलेशनशिप, लिवर रिलेटेड। अगर कोई बोल रहा है मेरा ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इट्स अ इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, तो इट्स अ लिवर रिलेटेड। अगर कोई बोल रहा है मेरा ब्लड शुगर, तो इट्स अ इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। कोई बोल रहा है मेरा आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस मतलब क्या है, आपका दिमाग में क्या आएगा, इट्स इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। आपको अगर कोई बोल रहा है मेरा स्किन का प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है मेरा नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है मेरा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई बोल रहा है मेरा लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम,
कोई बोल रहा है मेरा लेग रिलेटेड प्रॉब्लम, पैर का प्रॉब्लम, आई का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम कोई बोल रहा है, मतलब इट्स अ इंटीग्रेशन, क्योंकि बॉडी एक के साथ एक के जुड़ा हुआ है। अगर आपका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है? पहला ए है, पहला रीजन क्या है? आपका लीवर प्रॉब्लम है। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या है? आपका जो कोलन था, आपका जो कोलन था वो कोलन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो आपका प्रॉब्लम होता ही नहीं। ए है बैड कोलन, ये है बैड कोलन का फोटो, बैड कोलन उसका फोटो, और गुड कोलन जो होता है ये है उसका फोटो, ये है गुड कोलन का फोटो। तो ये है गुड कोलन। सो मतलब किसी का अगर प्रॉब्लम है, किसी का अगर प्रॉब्लम हो गया, सो प्रॉब्लम हो गया मतलब उसका लीवर कुछ तकलीफ हो गया, लीवर में प्रॉब्लम हो गया मतलब उसका कोलन में कुछ तकलीफ हो गया, कोलन में ये जो कोलन है शुरू हो गया। तो इसमें क्या हो गया? इसमें पूरा एकदम पूरा यहाँ एकदम कीड़े मकोड़े का एकदम जगह बन गया, और इसके साथ साथ काफी सारा पॉलिप्स हो गया, अंदर में भी हो सकता है ऐसा कुछ चीज जम गया। तो ये क्या है? ये ऑल आर टॉक्सिन, ये ऑल आर टॉक्सिन। ये क्या है? ये ऑल आर टॉक्सिन। सो अगर मेडिकल भाषा में हम लोग अगर बात करते जाएंगे, साल महीना खत्म हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अगर मेडिकल भाषा में हम लोग बात करेंगे उसमें साल महीना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप तो मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हो, आप नॉर्मल सा न्यूट्रिशनिस्ट हो। तो न्यूट्रिशनिस्ट को हम फियोना हर्बाल, फियोना एकेडमी आजादी दे रहा है, वो कैंसर से लेकर अल्सर तक सभी बीमारी को ठीक कर पाएगा। कैसे? कभी आपके सामने अगर कोई भी बीमारी आया तो पहले उस बीमारी को पूछिए ये बाहर से हुआ ना अंदर से हुआ। पूछ ले नहीं, आपको देखने से पता चल जाएगा ये बाहर से हुआ कि अंदर से हुआ। तो आप जो बोल रहे हो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं किडनी रिलेटेड के साथ और भी पढ़ा दिया, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज, ये वो सब कुछ एक ही साथ इंटीग्रेटेड है, क्योंकि उसके कारण है आपका लीवर, उसके कारण है टॉक्सिन, और एक कारण है ये है, और दूसरे कारण ये है हमारा कोलन खराब, दैट इज बैड कोलन, क्योंकि कोलन में म्यूकस मेम्ब्रेन गल जाकर खत्म होकर क्या हो गया? ये जो रास्ता शुरू हो गया। इसके कारण क्या? ये जो वेस्ट मटेरियल्स है, ये वेस्ट मटेरियल्स बाहर नहीं आ पा रहा। ये वेस्ट मटेरियल्स बाहर ना आने के कारण हमारा शरीर के अंदर टॉक्सिन पड़ा है, और यही टॉक्सिन लीवर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और लीवर के ऊपर प्रेशर होने के कारण किसी का किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का, किसको होगा पता नहीं, इट्स एक्स फैक्टर। किसी का ब्लड प्रेशर हो सकता है, किसी का ब्लड शुगर हो सकता है, किसी का आर्थराइटिस हो सकता है, किसी का स्किन डिजीज हो सकता है, किसी का नर्वस प्रॉब्लम, किसी का हार्ट प्रॉब्लम, किसी का लेग रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी का लेग, किसी का आई, किसी का ईयर, कुछ भी। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण है इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम। इसके लिए दोनों दायी है। एक तो है हमारा वेस्ट, मतलब आउट, जो बॉडी से जो आउट होते जा रहा है उसमें गड़बड़ी है, उसके कारण लिवर डिस्टर्ब हो गया। इसके कारण किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी डिस्टर्ब हो सकता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसी के कारण ब्लड शुगर बढ़ सकता है, इसी के कारण किसी को आर्थराइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो अभी इसको ठीक करने में क्या करें? आप बोले सर मैं तो किडनी के बारे में पूछा। हाँ, आप किडनी के बारे में पूछा। किडनी को ठीक करने के लिए पहला करना पड़ेगा कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन। कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा पहला, क्योंकि कोलोन से जो वेस्ट मटेरियल जो ठीक से बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है उसको पहले रिलीज करो, उसको पहले रिलीज करो। तो रिलीज कर दिया कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन। सेकंड है आपका जो लीवर है,
इसको क्या करना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। अब लीवर को कैसे डिटॉक्स कर पाओगे, एक तो है सुपर फूड और दूसरा क्या है, दूसरा है फियोनापैथिक डाइट प्लान, मतलब हम जो खाना खाते हैं फूड, हम बोलते हैं ना फूड इज आवर मेडिसिन। सो ये फूड, सुपर फूड और उसके साथ कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, इस चीज को अगर कोई कंटिन्यू करे तो उसका किडनी के साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो सॉल्व हो जाएगा। किसी के साथ अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ वो भी सॉल्व हो जाएगा। किसी के साथ अगर ब्लड शुगर प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। किसी के साथ अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। किसी का अगर स्किन डिजीज होगा वो सॉल्व, नर्वस प्रॉब्लम सॉल्व, हार्ट प्रॉब्लम सॉल्व, लंग्स प्रॉब्लम सॉल्व, लेग प्रॉब्लम सॉल्व, आई प्रॉब्लम सॉल्व। अभी किसी का क्वेश्चन है, कुछ पूछिए, कुछ क्वेश्चन है किसी का जिसको समझ में नहीं आया? ओके, अभी और कुछ चीज में टिप्स आपको मैं देना चाहता हूं, कुछ टिप्स। क्या टिप्स? क्योंकि हमको हमारा तबीयत को अच्छा करने के लिए हमको टॉक्सिन को बॉडी से निकालना पड़ेगा, टॉक्सिन को बॉडी से निकालना पड़ेगा, यही हमारा काम है। टॉक्सिन आता कहां से? टॉक्सिन आता है हमारा फूड से। जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर टॉक्सिन होता ही है, और अगर गलत तरीके से उस खाना को प्रोसेस जब करते हैं तब भी वो खाना टॉक्सिक बन जाता है। उसमें नमक मिलाया, चीनी मिलाया, ऑयल दिया, उसको हम लोग कढ़ाई में जलाया, तो वो क्या होता है, टॉक्सिक विष, जहर बन जाता है। वो जहर, वो तो अमृत नहीं बन रहा, जहर बन रहा है, तो वो जहर कहां से जाएगा? एक तो ये, और दो है नॉनवेज, और क्या है? नॉनवेज। नॉनवेज मतलब एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, ये भी टॉक्सिक है हमारा शरीर के अंदर। दुनिया वाला कुछ भी प्रूव करे, लेकिन ये हमारा शरीर के लिए बना ही नहीं। अगर इसको हम ज्यादा खाएंगे हमारा शरीर के अंदर यूरिया बढ़ जाएगा, हमारे शरीर के अंदर सल्फर बढ़ जाएगा, हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तो ये पूरा शरीर को एसिडिक कर देगा। यही है मेन क्रिमिनल। तो हमारे शरीर के अंदर हमारा खाना, हमारा फूड, हमारा नॉनवेज सब क्या करता है, टॉक्सिन को बढ़ा दिया। अगर टॉक्सिन बढ़ गया, टॉक्सिन को कौन रिलीज करता है? एक तो हमारा कोलोन, और दूसरा है यूरिनल सिस्टम, हमारा किडनी, एंड थर्ड है हमारा स्किन, हमारा पूरा बॉडी का स्किन। बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी हमारा बॉडी का टॉक्सिक को बाहर फेंक देता है। जिसका पसीने में जितना बदबू है आप समझ जाओगे उसका बॉडी के अंदर उतना टॉक्सिक है, टॉक्सिन है। क्योंकि मैं जब नॉनवेज खाता था तब मेरा शरीर के अंदर जो खुशबू था, अभी जो मैं वेजिटेरियन हो गया, मेरा बॉडी का खुशबू पूरा चेंज हो गया, पूरा खुशबू चेंज हो गया। विदाउट परफ्यूम मैं बाहर निकल सकता हूं, लेकिन पहले ऐसा था, विदाउट परफ्यूम निकलना मुश्किल था, क्योंकि बॉडी से इतना टॉक्सिक का बदबू आता था। तो हमको अगर टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए एक तो हमको कोलोन का रास्ता, हमको कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन मिल गया, हमको कर दिया। हमको सुपर फूड मिल गया, हम सुपर फूड विटामिन ले सकते हैं। हम जारवा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग हमारा प्रॉब्लम लेकर हम लोग विटामिन, उसके साथ जारवा, कुछ भी जो सजेस्ट हम लोग करेंगे वो हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो डाइट प्लान है फियोना का, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो डाइट प्लान को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो हमको मिल गया। बाकी हम लोग इमीडिएट क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर हमारे पैर को हम लोग डुबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैर के अंदर सबसे ज्यादा खून जमा रहता है। बॉडी के जितना खून है उससे ज्यादा खून, सबसे ज्यादा खून हमारा पैर के अंदर वो जमा रहता है। अगर हम गर्म पानी के अंदर पैर को डुबाया 1 घंटा, जो गर्म पानी हम सह सकते हैं, एकदम हल्का नहीं और बहुत जबरदस्त नहीं जो जल जाएगा, जो हम सह सकते हैं, वो टेम्परेचर वाला गर्म पानी, अगर उसके पानी के अंदर अगर डुबाएंगे तो क्या होगा, 1 घंटा हमारा जो वो ब्लड पैर के अंदर पड़ा था वो गर्म होगा। वो अगर गर्म हो जाएगा, वो भागेगा, पूरा बॉडी भागेगा, पूरा बॉडी जो भागेगा, आप जब भागते थे जो पसीना आपको आता था, अभी गर्म पानी में बैठने के कारण आपके शरीर से
क्या आएगा, पसीना आना चालू हो जाएगा। और वो पसीना क्या है, आपका टॉक्सिन है। सो आप वो टॉक्सिन किडनी से बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन किडनी दुखी था, किडनी कोई कोई कारण में खराब था, तो इसीलिए हमारा बॉडी कोई जगह में फूल गया था, पानी जम गया था। क्योंकि किडनी खराब होने से पानी जम जाता है बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी फूल जाता है। तो वहां हम लोग क्या कर सकता है, वहां हम लोग हमारा गर्म पानी के अंदर अगर पैर 1 घंटा 2 घंटा हम लोग अगर डुबा के रखेंगे, तो हमारा बॉडी का खून इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, वो पसीना छोड़ेगा, पसीना छोड़ेगा। कम से कम 200 से 300 मिलीलीटर हमारा शरीर से टॉक्सिन बाहर आ जाएगा, जो यूरिन से नहीं आ पा रहा था, किडनी खराब होने के कारण, कोलोन खराब होने के कारण, और हम भाग नहीं पा रहा है इसके कारण। तो इस तरीके से भी हम हमारा बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है। अगर किसी का बुखार हुआ, 103-4 बुखार हो गया, मैं आपको बोलूंगा गर्म पानी के अंदर पहले तो कोलोन डिटॉक्सिफिकेशन कर लीजिए, कुछ भी करके, तो टॉक्सिन बाहर चला गया। सेकंड पड़ा है क्या, गर्म पानी के अंदर पैर डुबाओ, तो उसके अंदर बॉडी का ब्लड गर्म होगा, तो बॉडी का ब्लड जब गर्म होगा पसीना आएगा, और पसीना से टॉक्सिन बाहर निकल जाएगा। तो आपको अगर 104 बुखार था, आप देखेंगे वो 100 101 ऐसा बुखार आ गया। बाकी क्या है, बाकी हमको फूड देना पड़ेगा हमारा लीवर को मदद करने के लिए। उस टाइम खाने का मन नहीं करता है तो खाना नहीं खाएंगे, जब भूख लगेगा तब जब खाना खाना चालू करेंगे, तब हम लोग क्या खाएंगे, विटामिन सी, जैसे मौसम्बी का रस। क्यों विटामिन सी, क्योंकि एक क्लींजर का काम करता है। अदर्स सिट्रस फ्रूट्स के अंदर विटामिन सी होता है, लेकिन वो एसिड कर देता है, जैसे नींबू के अंदर, अनारस के अंदर एसिड हो जाता है। लेकिन देखा गया अगर कोई मौसम्बी खा रहा है, उस मौसम्बी में ऐसा एसिड है, साइट्रिक एसिड इस तरीके से है, जो कि आप डाइजेस्ट अच्छा तरीके से करते हो, आपका बॉडी के अंदर कोई तकलीफ ना करता है। तो इसीलिए जब भी आपको बुखार हुआ, पहले तो खाना बंद और बाकी सब कुछ कर लिया, और अगर भूख लग रहा है तो पहला शुरुआत मौसम्बी से करो, मौसम्बी से करो। तो मौसम्बी हम लोग पी लिया, 1 घंटा 2 घंटे के बाद अगर फिर भूख लगेगा, फिर मौसम्बी रस खा सकता है। अगर दिन है, रात में नहीं, दिन में है तो हम लोग खा सकता है, अगर भूख लगे तो। इसके बाद नारियल पानी पी सकता है, इसके बाद तरबूज खा सकता है, इसके बाद हम कोई और भी फ्रूट जूस ले सकते हैं। इस तरीके से जितना जरूरत है उतना हम ले सकते हैं, बाकी हम खाना को छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है राइस, वो है रोटी, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमको मिलेगा एक तो रेड राइस से, रेड राइस और ब्राउन राइस, ब्राउन, नहीं तो क्विनोआ। थर्ड क्या है, थर्ड है स्टील काट ओट्स। बाजार में जो मिलता है वो ओट्स नहीं, स्टील काट ओट। एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ है पाल्स बार्ली, बार्ली का एक दाना मिलता है, सीड्स मिलता है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो राइस, भात और आटा के जगह में, गेहूं के जगह में हम लोग रेड राइस खा सकते हैं, हम लोग क्विनोआ ले सकते हैं, हम लोग स्टील काट ओट ले सकते हैं, हम लोग पाल्स बार्ली ले सकते हैं। भला हमारा आर्थराइटिस है, भला हमारा ब्लड शुगर है, भला हमारा ब्लड प्रेशर है, भला हमारा किडनी प्रॉब्लम है, और वो बहुत कम परिमाण, कम 4 चम्मच, मतलब जो चाय का जो चम्मच होता है, टी जो स्पून होता है, वो टी स्पून का 4 चम्मच, 4 स्पून ऑफ टी स्पून ऑफ क्विनोआ, 4 स्पून ऑफ रेड राइस, 4 स्पून ऑफ, सब 4 नहीं, अगर आप कोई भी ले रहे हो, एक बार एक टाइम 4 चम्मच क्विनोआ, नहीं तो आप अगर रेड राइस ले रहे हो, रेड राइस 4 चम्मच, नहीं तो आप अगर स्टील काट ओट ले रहे हो तो 4 चम्मच। समझ में आया? वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगर हमको ज्यादा लंबा भूख लगता है तो हम क्या करेंगे, सलाद खाएंगे, सलाद के साथ इसको हम लोग खा सकता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
हम लोग इसका खिचड़ी भी बनाकर खा सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर कोई मेंटेन करेगा तो वो कुछ भी बीमारी जो उसका इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम से चालू होता है, हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, सो इसी तरीके से, हाँ बोलिए बोलिए। हम्म हम्म जरूर जरूर, सब दे सकते, सब कुछ कर सकता है सब। मशीन तो, वो तो मशीन तो निकाल नहीं पाएगा, तो मशीन वहां पड़ा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर तो ऑलरेडी खराब कर दिया उसको। तो इसीलिए और खराब ना हो तो उसके लिए ये सब अगर करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व रहेगा। समझ में आ रहा है? हम्म हम्म सेम 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 थ्योरी, क्योंकि किडनी लगाने से ज्यादा अच्छा काम नहीं करता है, फिर भी अगर करता है तो हमारा थ्योरी सेम है, शरीर के लिए हमारा थ्योरी सेम है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो गार्ड सिस्टम प्रॉब्लम है तो लिवर सिस्टम प्रॉब्लम है तो टॉक्सिन का प्रॉब्लम है, तो टॉक्सिन बॉडी से हटाओ। अगर टॉक्सिन बॉडी से हटाया जाएगा, बॉडी ऑटोमेटिक काम चालू कर देगा। एंड बॉडी को उसके लिए क्या चाहिए? सुपर फूड चाहिए। जो सुपर फूड हमारा जारवा है, जो सुपर फूड हमारा ब्लू जोन साइंस का है, जो सुपर फूड हमारा आयुर्वेदा का है, वो सुपर फूड, और उसके साथ साथ हमारा फूड पैटर्न जो फियोनापैथी फूड पैटर्न है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसमें हम लोग करीब से करीब 60% रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे, और बाकी जो 40% है उस 40% हम लोग घर के खाना खा सकता है, नहीं तो पूरा खाना 100% हम लोग वो रॉ खाना खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही फॉर्मूला जिंदगी भर आपको काम देगा। बाकी है सब कुछ डिपेंड करता है वो किस तरीके से कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, नहीं, वो क्लास यही था बेसिकली, हमारा क्लास भी यही है। आपका क्वेश्चन जो भी है घुमा फिरा कर यही तो क्लास आएगा ना, यही होता है। क्योंकि हमारा जो भी क्लास है, जो भी डिमांड है, जो भी जरूरत है, इसी के अंदर पूरा ये है मैप, जिंदगी का मैप। इसको अगर याद रखेंगे तो हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर मेरे पास आएगा तो उसको हम लोग सॉल्यूशन खुशी कर लेंगे, आसान तरीके से कर लेंगे। ज्यादा सोचने का, ज्यादा पढ़ाई करने का जरूरी नहीं है, इसमें हम लोग आसान तरीके से कर पाएंगे। ओके, एकदम सेम 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 सेम। मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चादानी का जो प्रॉब्लम होता है क्यों होता है, क्योंकि ये जो कोलोन है, इस कोलोन बच्चादानी, मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, हटा कर मैं दिखा रहा हूँ। बच्चादानी में क्या होता है, हमारा कोलोन रहता है ऐसा और बच्चादानी रहता है ऐसा, ठीक है। अभी जब कोलोन खराब हो गया तो कोलोन भारी हो गया, तो वो कोलोन हो गया, वो कोलोन हो गया ऐसा, कोलोन हो गया ऐसा। अभी जो बच्चादानी था उसका हालत देखिए, वो ऐसा प्रेशर में आ गया, इसके ऊपर प्रेशर आया, तो प्रेशर आने का मतलब ये जो जिसका जगह जो था इसमें क्या डिस्प्यूट आ गया, तो कोलोन के वजह से बच्चादानी में प्रॉब्लम आ गया। एक गुड कोलोन, एक बैड कोलोन। तो कोलोन अगर सही किया जाएगा, ये ठीक ऊपर चला जाएगा, अगर ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो बच्चादानी फिर से ठीक हो जाएगा। और बेसिकली चीज ऐसा इजी है, लेकिन इसको इतना हम लोग मतलब जटिल करके हम लोग सोचते हैं, समझा जाता है। हाँ, कोई मेरे साथ चैलेंज कर सकता है, सर ऐसा आप सही नहीं बोलो। हाँ, ऐसा सही हमेशा नहीं होता है,
एक्सेप्शन काफी सारा होता है, लेकिन मेन काम यही होता है, मेन काम। क्योंकि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन अगर होगा नहीं तो कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। टॉक्सिन है तो कोलन भारी है, कोलन भारी है तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये दब जाएगा, ये अगर दब जाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम चालू होगी। और भी कुछ हो सकता है, अगर कोलन खराब है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, भाता बढ़ जाता है, भाता बढ़ जाता है। भाता बढ़ने के कारण शरीर के अंदर कोई ना कोई जगह में वो ब्लॉक करके शरीर में डिस्टर्ब करता है। सो जो भी है उसके कारण क्या है, एक बैड कोलन। अगर बैड कोलन को सही किया जाएगा, ये जो आपका बच्चेदानी का प्रॉब्लम था, यूटेरस का प्रॉब्लम था, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यूटेरस का जो उसमें सिस्ट होता है, ट्यूमर होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, कोई सूखापन आ गया, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो आयुर्वेदा बोला गया, भाता इज द मेन कल्प्रिट ऑफ ऑल मेडिकल प्रॉब्लम। सो भाता इज द चैलेंज। भाता को अगर ठीक किया जाएगा, भाता ठीक कैसे होगा, भाता तभी होगा जब आप अच्छा खाना खाओगे, जब आप सही खाना खाओगे, जब आप खाना खाओगे उस खाने के अंदर डीएनए रहेगा और भूख लगने से खाना खाओ। तो ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट को देखना पड़ेगा। मतलब कि हमारा सब कुछ बीमारी, सब कुछ चैलेंज इसी के ऊपर पड़ा है। इस तरीके से सब कुछ ठीक होता है, इस तरीके से सब कुछ चलता है। मेडिकल इसको काफी तकलीफ, काफी ऐसा करके प्रूव किया, ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, वैसा है। लेकिन उसको शुरुआत अगर आपको पता चल गया कि भाई यहाँ हमारा शुरुआत है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है उसका अगर बच्चादानी में प्रॉब्लम नहीं था तो अचानक जब वो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल में उसका प्रॉब्लम चालू हुआ, मतलब क्या है, बच्चा अच्छा जिंदा निकला था, लेकिन धीरे धीरे वो बीमार पड़ा। धीरे धीरे बीमार कैसे पड़ा, कैसे पड़ा? क्योंकि आपका जो शरीर था, आपका जो शरीर था, उस शरीर के लिए आप क्या किया? उस शरीर के लिए आप कुछ नहीं किया, आप एक चीज ही किया उस शरीर के लिए। क्या किया? शरीर को खाना दिया, बाकी चीज शरीर ऑटोमेटिक कर लिया। आपका एक ही काम था, बॉडी को खाना देना। तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था उस दिन बच्चा सही था, लेकिन बच्चा धीरे धीरे बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ने का कारण क्या है? बीमार पड़ने का एक ही कारण है, दैट इज कॉल्ड फूड, क्योंकि दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फूड से हमको न्यूट्रिशन मिलता है। कोई न्यूट्रिशन बोलेगा, कोई फूड बोलेगा, और भी काफी सारा डिस्क्राइब करेगा, लेकिन चीज इन कहां से हो रहा है? चीज का इंटरनल प्रॉब्लम कहां से शुरू हो रहा है? फूड से शुरू हो रहा है, क्योंकि आप ऑक्सीजन तो बॉडी ऑटोमेटिक लेता है, आप बॉडी के अंदर खाना देते हो, पानी देते हो, बस। अगर ये दो गड़बड़ आपके अंदर जाएगा तो बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। बॉडी क्या रिएक्ट करेगा? बॉडी के अंदर अगर खराब चीज गया तो बॉडी के अंदर भाता प्रॉब्लम चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड वायु। इस वायु प्रॉब्लम चल के पित्तों को डिस्टर्ब करता है, पित्तों कफा को डिस्टर्ब करता है। मतलब कोई ना कोई जगह में भाता इज द मेन प्रॉब्लम। भाता प्रॉब्लम जहां जहां है वहां लिवर प्रॉब्लम है, वहां कोलन प्रॉब्लम है। समझ में आया? भाता मतलब कोलन प्रॉब्लम, भाता मतलब लिवर प्रॉब्लम। तो ये लिवर प्रॉब्लम कैसे हुआ? ये कोलन प्रॉब्लम कैसे हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, ओनली बिकॉज ऑफ योर फूड, खाना। अगर खाना सही हो गया प्रॉब्लम सही हो जाएगा, कोलन ठीक हो जाएगा, बॉडी ठीक हो गया, लिवर ठीक हो गया तो बॉडी ठीक हो गया। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, लिवर को ठीक करो, कोलन को ठीक करो और खाना को ठीक करो। इस 3 चीज अगर ठीक हो जाएगा, बॉडी ठीक। हाँ, इसमें किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना लग सकता है, किसी का 1 साल भी लग सकता है, किसी का 3 साल लग सकता है। हम उसको बोलते हैं मामा बाड़ी जाने में कितना टाइम लगता है? कोई बोलता है सर हमारा मामा बाड़ी जाने में 6 घंटा लगता है। तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे लगेगा ना, तब तो जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा। एक बीमार बनने में 20 साल लगा और वो बोल रहा है 20 मिनट में इसको खत्म करो। 20 साल नहीं लगेगा, लेकिन 20 मिनट में खत्म तो इम्पॉसिबल। तो ये भी लोगों को बोलना पड़ेगा, अगर किसी को 20 साल में बीमारी हुआ, एटलीस्ट 2 साल तो उसको देना पड़ेगा, तब जाकर उसको क्या होगा, एक कंप्लीट, वो एकदम 100% हेल्दी ह्यूमन बॉडी उसको फिर से वापस आ सकता है। इसके लिए उसको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा उसी रास्ते पे, जिस रास्ते में जाने से लोग हेल्दी हो सकता है। ओके, बोलिए।
हम्म, नहीं वो डराता है वो बच्चा को आज का दिन में डॉक्टर का काम है नॉर्मल डिलीवरी होने से 3,000 रुपया में हो जाता है। नहीं तो घर में हम जो घर में हुआ हमारा दादा हुआ दीदी हुआ ऑल आर नॉर्मल, क्योंकि हमारा जो माँ है वो फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग्स करता है, इसीलिए गांव का जितना सारा बच्चा है हमारा माँ का हाथ में हुआ, क्योंकि माँ वो कर सकता था। तो घर में पहले जिस तरीके से बच्चा होता था वो अच्छा है, आज भी अच्छा है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है घबरा देता है। डॉक्टर घबरा देने से क्या होता है आपका बिल चला जाता है 50,000। जो बच्चा फ्री में आना चाह रहा था वो 50,000 खामखा उसका बिल बन जाता है। हम्म 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 वो झूठ झूठ वो तब लैटिन होता ही नहीं उसका, वो झूठ बात है, झूठ बोल दिया डॉक्टर उसको लैटिन खा लिया। हाँ वही वही कुछ, क्योंकि ऑपरेशन करने के टाइम वो ऐसा कुछ गड़बड़ी किए कर दिया, वो तो खुद के ऊपर उसको थोपेगा नहीं कि मेरा प्रॉब्लम था इसीलिए ऐसा हुआ, वो कुछ ना कुछ तो बहाना बोल देगा, तो बहाना बोल दिया। सो टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा। हम्म 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 बस एकदम 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 यही करने से वो ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एकदम दे सकते हैं, क्लोरोफिल दे सकते हैं हम, उसमें स्पिरुलिना दे सकते हैं, मोरिंगा दे सकते हैं हम, सोप सुधा भी उस माँ को दे सकते हैं। बच्चे को बाद में देंगे, बच्चे के लिए हम लोग अब सोप सुधा नहीं देंगे, हम उसको सुधा दे सकते हैं, अमृता दे सकते हैं, धीरे धीरे बाद में दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज 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 समझ में आ गया, चीज इसी चीज है, इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप और बोलिए बोलिए। हम्म 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 नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हम्म 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 नहीं नहीं वो गलत बोल रहा है, उसमें कोरोन डिटॉक्सिफिकेशन करवाओ। ठीक है, बाकी आप जो चीज देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू, चलिए।